और तुम्हारा कहूँ जान पिया ल्याए मुझ कारणे और तुम्हारा कहूँ जान पिया ल्याए मुझ कारणे और तुम्हारा कहूँ जान पिया ल्याए मुझ कारणे और तुम्हारा कहूँ जान मेलिया पिया बिलसिया मेलिया पिया बिलसिया मेलिया पिया बिलसिया मेलिया पिया बिलसिया विसारिया प्रभात अन पिया
स्वरूप साथ की पहचान तारकों में उजास 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 जो तो ज्ञात प्रगट पूरन 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 श्री प्रवति के पास सखी में सुहागिनी सखी में सुहागिनी
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा ब्रह्म होत सुनो साध चित रे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन श्री महामति के साथ जी दया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित रे लाल आगे आए बैठे ना तहत लाल आगे आए बैठे। अब एक दिली एक स्वरूप होके जब धनी को चाहते हैं तो धनी खुद चल के चले जाते हैं। रात थोड़ा सा इशारा किया था। चौथे सागर का स्रोत कहां से शुरू होता है? पहला सागर जो नूर का है, नूर स्वरूप जो श्री राज जी का है। जब दिल तड़पा, रूहें क्या है? श्री राज जी महाराज का दिल है। बात यह है कि मैं इसीलिए चर्चा शुरू नहीं करना चाहता कि आप लोगों ने बोलना नहीं, समझने की कोशिश नहीं करनी। मेरे सागर को एक पाठ बना रखा है और ये बहुत गहराई का सागर है। दिल तड़पता है तो किसी से मिलने की चाहना होती है, और दिल ही नहीं तड़पेगा तो कौन चल के तुम्हारे पास आ जाएगा? अब वो दिल क्या है? रूहें 12,000 जब हृदय में ये बात खुद चाहा धनी से मिलन और बड़े आगे। अब धनी से मिलना है तो श्रृंगार स्वरूप इश्क साजिए। अब रोम रोम में इश्क की तरंग जब उठती है तो धनी के बिना इश्क कैसे पूरा हो? और वो पहले सागर में से स्रोत जला और धनी सामने चौथे सागर में आ गए। अब आते ही मेहर से एक नजर से रूहों को देखा, जैसा धनी का दिल चाहा सब तनों पर वैसा ही श्रृंगार हो गया। सुंदर साथी जी, वो नूरमय स्वरूप जो परम धाम के हैं, ना कुछ पैर ना है और ना कुछ उदाहरण है। ये भी हम रूहों के वास्ते यहाँ के हिसाब से कि चित्तवन में कैसा भाव लें, तो कह दिया कि केसरिया रंग की जार है, सफेद रंग जामा है, नीले पीले रंग का पटका है। क्या वहां रंग और रूप और वस्त्र है? नहीं। श्री राज जी महाराज का स्वरूप ही झिलझिलाहट इतना तेज है कि नजर नहीं टिक सकती उस स्वरूप के। अब उन्होंने जब हृदय से आनंद का रूप इश्क लेकर के लिया दिल में, और निकलेगे कहां से? आंखों से। कल बताएंगे आंखों की शोभा क्या है। ये आदमी का पूरा शरीर जो है किस पर स्थित है? केवल आंखों से। आंखें सुनती हैं, कान नहीं सुनते। ये ब्रह्मवाणी है दुनिया से उल्टी। हम समझते हैं कि कान सुनते हैं, बिल्कुल नहीं। आप आंखें उधर कर लो, चर्चा सुनोगे? बोलो, आप आंखें उधर कर लो, चर्चा सुनाई देगी? कुछ नहीं, क्यों? कानों में रुई थोड़ी चली जाएगी। आंखें सुनती, आंखें बोलती, आंखें फिदा होती हैं, आंखें हया में आती हैं, आंखें प्यार करती हैं, आंखें नफरत करती हैं, आंखें पास खींचती हैं, आंखें जुदा करती हैं। अब आया श्री राज्य महाराज के दिल में इश्क और प्यार, निकलेगा कहां से? मुंह से नहीं, आंखों से। बस आंखों ने जब बरसाया प्यार, एक स्वरूप एक श्रृंगार। जो कुफर की दुनिया में बैठे अपने को मोमन बनाते हैं, झूठी बातें तोमते ठोकते हैं,
गुनाह ना लो, अर्श अजीम का बहुत बुरी हालत हो जाएगी। अपनी चितवनियों के मन खर्च टपलू बना करके किसी को मूर्ख ना बनाओ। अगर किसी को खड़ा नहीं कर सकते तो किसी को गिराओ नहीं, क्योंकि मैंने कानों से सुनता हूं और जानता भी हूं कि वहां जुदी जुदी साड़ी का मतलब ही नहीं। और यहां आज हमने चितवन किया था, मैंने अगर अपनी साड़ी देखी नीले रंग की थी, अब ये तो अकल वजूद है नहीं। दूसरी ने सोचा भाई अगर इसको चितवन हुई है और अब मैं ना कुछ कहूं तो फिर मैं मोमनों में कैसे गिनी जाऊंगी, झूठा अहंकार। अब दूसरे दिन फिर सत्संग में बैठी, मैंने भी बहन जी आज चितवन किया था, पर मैंने तो अपनी साड़ी पीली देखी। मतलब परमधाम में एक दिली एक रूप है ही नहीं, ऐसे पखंडियों का कहां तक क्या हशर होने वाला है। चितवन को एक पखंड समझते हो? हड्डियां तोड़ दी 14 साल तक देवचंद जी ने गोबरी फेर और तब कहीं जाके 2 लोग तक चितवन पहुंचा था। अगर चितवन का इतना दर्द होता, 1 महीने से महाराज विंध्याचल जी ने अपने को हलाक कर रखा, ऊपर से बेचारे अमृत राज्य से कमी नहीं रखती। कोई बैठ के बताए यहां चितवन करके और राज्य का स्वरूप इस वक्त का मुझे बताए कि इस समय राज्य महाराज का स्वरूप क्या है, तो मैं मान जाऊं कि चितवन का दर्द है। हाँ ये दर्द है, हम राज्य को कैसे देख सकते हैं? कोई डुगडुगी है बजा करके आपको राज्य को दिखा, समझो पहले राज्य और वो तन क्या है। अपने ही हृदय सागर जिसमें कौन लहरें मार रहा है, इश्क ही इश्क सागर है दिल। राज्य महाराज का स्वरूप इश्क का है। आप कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत श्री राज्य महाराज का स्वरूप इश्क का है। अब हृदय में जब दिल भर के देखते हैं रूहों को, नजर से श्रृंगार करा एक जैसा। ये नहीं कि श्यामा जी का कुछ और होता है और रूहों का, ना ना ना, अद्वैत। वहां ये नहीं कि एक साड़ी 20,000 की और एक 200 की है। हाँ, वहां नजर ही साड़ियां है राज्य महाराज की और नजर ही श्रृंगार है, उनको सजा देता है। जब दिल प्रफुल्लत भर गया कि हाँ नजर से प्रसन्न भी किससे? नजर से। अब तूने देखा अपने धनी को तो वो कोई कम तो नहीं है, वो भी तो धनी को और शोभा से चमकता देखना चाहते हैं। तो जो 12,000 की एक दिली का स्वरूप है वो राज्य सामने सज के खड़े हैं। तो जब आशिक और माशूक नजरों में नजर लेकर के गलत घात होते हैं तो इश्क के सागर में डूब जाते हैं। 5वां सागर इश्क चल रहा है ना, कनेक्शन टूटा तो नहीं। अब आ गए इश्क के सागर में, तो अब इल्म का सागर इश्क से निकला। इल्म का सागर कहां से निकलता है? इश्क से। कैसे? जब इश्क में ओतप्रोत और फिर आनंदित हुए तो पता चला, ओहो, पता चला ना, इल्म आया कि ओहो ये तो हमारे धाम के धनी इश्क के सागर है। अब आया इश्क से शुद्ध आनी जो है वो इल्म कहते हैं। इल्म का सागर कहां से निकला? इश्क में से। और फिर जब ध्यान दो, आगे बढ़ो, इल्म होश आई कि ये जो कुछ भी है ये तो निस्बत से है, और निस्बत हमारी कौन है? श्यामा महारानी। हम श्यामा जी के अंग हैं और उनके बिना धनी से मिल सकते।
अब श्यामा जी को साथ लिया और आगे कहां चले गए? वह स्वरूप खड़ा है जिसमें सातों सागर समाये हैं और सातों बाहर हैं। ये है वो 8वां सागर और सागर जो मेर का। अब देखिए बाकी 7 सागर गिने ना, इल्म का भी, इश्क का भी, जोश का भी, निस्बत का भी गिने। अब एक राज्य मराई के स्वरूप मेहर सागर को पकड़, जिसकी रात 2 छुपैयां हुई थी ना, अब उसको जरा कोशिश करेंगे कि 4-5 दिन में पूरी 45 छुपई हो जाए। अब ध्यान के साथ एक एक शब्द को बोलते चलो और ध्यान में लेते जाओ, अर्थ अपने आप सुंदर साजी समझ आएगी। पर जब इसमें गरक होके देखेंगे और सागर जो ये अब और सागर जो है ये क्या है? श्री राज्य महाराज का स्वरूप है। अब इसलिए इसको और कहा है। 7 तो कहे हैं जुदा जुदा, जो उनके एक एक अंग का वर्णन है। पहले बाहर के स्वरूप का, जिसको क्या कहते हैं? नूर, तेज कहते नहीं। किसी की शक्ल देख के भाई लालिश है, तेज चमक रहा है। यहाँ की चमड़ियां क्या चमकेंगी और क्या होगी? ये तो पॉलिश की होती है उसकी क्रीमों की, और काले को भी सफेद बना के चमकाया होता है। वह है ही नूर। कण कण सारा परमधाम का ऐसी किरणें उठती हैं, और किरण किरण में कई तरंगे उठती हैं, तरंग तरंग में कई रंग होता है, रंग रंग में कई जंग होते हैं। इन्हीं की लीला को देखते रहते हैं। किरणों की जंग कैसे हो रही है, क्या वर्णन किया जाएगा परमधाम का? वर्णन से परे की रात आया ना कि शोभा कहनी शब्दातीत की बीतक के भाई भूल गए ना। अरे किसने याद रखने हैं? पखंड लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। दर्द चुबा हो कलेजे में तो रात भर उसी चुपई में घूम जाते हैं। वर्णन करना शब्दातीत का, ये भी तक की आखिरी चुपई थी, और जुबान इतहाद की नहीं हो सकता। फिर भी कुछ कहा है, कुछ नहीं वर्णन हुआ परमधाम का, लेकिन फिर भी कुछ कहा है। उसके अंदर अब क्या है कि एक तो बाहर का निज स्वरूप, फिर एक हृदय का स्वरूप, फिर हृदय की तरंगे, फिर उनका श्रृंगार, और फिर इश्क का सागर, और फिर इल्म। ये कहां से निकला? सब राज्य की हृदय स्वरूप के अंदर से सब खड़े हुए हैं। कैसे? अब ध्यान के साथ लीजिए एक एक शब्द को। शोभा अति लेता। शोभा की जहां बात आएगी वो बाहर की होती है, अंदर की शोभा दिखती नहीं। शोभा कहाँ की दिखती है? ऊपर के स्वरूप की दिखती है। तो वो नूर का स्वरूप जो श्री राज्य महाराज का मुखार बिंद, चेहरा जिसको कहते हैं, अब तो समझ आ जाए। उस मुखार बिंद की क्या शोभा है? स्वामी जी कहते हैं कि वो सुंदर साथी जी, सो शोभा अति ले। अति का मतलब क्या भाई? वो वर्णन नहीं हो सकता। उसकी क्या शोभा है? वो शब्दातीत है। लहरें आए मेहर सागर। अब सारे परमधाम में क्या है? लहरें चलती हैं, हवाएं चलती हैं, किरणें चलती हैं, तो केवल श्री राज्य महाराज के स्वरूप के तेज की ही सारे लेता है। लहरिया में मेहर सागर को भी सुख समेता। अब उन लहरों में क्या है? सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। ये उसकी खूबी है। उन लहरों के श्री राज्य महाराज के स्वरूप की जो लहरें हैं, उनमें खूबी क्या है कि आनंद ही आनंद है। उनकी नजर जिधर भी जाती है आनंद ही आनंद, सुख ही सुख बरसाती चली जाती है। हुक्म मेहर के हाथ में। हम तो हाथ हुक्म के राज्य का हुक्म ऐसा था, हम आश्रम में नहीं आ सके। तो राज्य यहाँ क्या गाजर मूली उखाड़ने आए हैं परमधाम से? कितना पापी दिल हमारा है, और हर वक्त पाप की बकवास के बिना हम करते ही कुछ नहीं। पढ़ो अब क्या है ये बताओ। राज्य महाराज जिनका नाम ही आनंद सुख के बिना है, लिख भी दिया
हक को और कछु काम नहीं। देवे रूहों लाड लज्जत, तो यहाँ दुख देने आए। अकलों की जो लूज पुर्जे हैं उन्हें आज फिट करके जाना। राज्य के साथ कभी ये शब्द ना कह देना कि वो दुख देते हैं। तुम्हारी अकल दुख वाली है इसलिए तुम उसमें सड़ रहे हो, दुखी हो रहे। उस धनी के साथ और दुख का शब्द कहते हुए जुबान के साथ टुकड़े नहीं हो जाते। अगर नहीं समझ आया तो पहले उनकी साहिबी को तोड़ लो, वो है क्या। सुख ही सुख का जिनका स्वरूप है। लहरी आवे उस मेहर सागर किससे, श्री राज्य महाराज की नजर की जब लहरें चलती हैं तो उनमें खूबी क्या है, खूबी सुख ही सुख देने वाली। ये श्री राज्य महाराज की नजर की खूबी है कि उनकी नजर में आनंद और सुख बरसाने के बिना कुछ है ही नहीं। तभी तो संसार के ग्रंथों में महिमा क्या लिखी है, अल रहमान अल रहीम, अति दयालु अति कृपालु। वह है पूर्ण ब्रह्म श्री राज्य महाराज। जोश मेर के आंग, अब जोश कहाँ है, राज्य के पास है कि हम हिस्सा देंगे जी बांट के और हम ही जागनी कर लेंगे। वाह, खुद ही राज्य महाराज बने बैठे, अपने मन ग्रंथ ही अर्थ लगाए बैठे हैं। अब पड़ोच भाई जोश कहाँ है, बोलो जोश कहाँ है। मेहर, तो मेहर कौन है, साक्षात श्री राज्य के स्वरूप को मेहर कहते। जोश उनके साथ है। इश्क आए मेहर से, अब इश्क कहाँ से आएगा, मेहर से। अब इश्क कहाँ है, राज्य का गंजान गंज दिल इश्क की सुराही है। जो कहते हैं ना, साकी पिलावे शराब रूहें प्याले पीजिए, और हक इश्क का आबदे प्याले लीजिए। इश्क सुराही ले हाथ में, तो सुराही क्या मटकी लेकर के बैठ जाते हैं क्या, हो भाई प्याले लाओ पीते जाओ। वो इश्क सुराही उनका दिल है, और दिल कितना गहरा इश्क से भरा है। स्वामी जी ने कहा भाई गंजान गंज है नाप तोल कुछ नहीं, जितना निकालते जाते हैं उतना ही वो भरता जाता है। हर चीज ही कह दी कि पूर्ण मदः पूर्ण मुदम, वो इतना पूर्ण है कि जितना निकालो फिर भी पूर्ण का कौन नाप तोल करेगा। लहरी आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत और हुक्म, क्योंकि अब सारा परम धाम जब उनके अंग हैं तो अब भी हम जुदा जुदा उसको कर रहे हैं, फिर भी हम उसको जुदा जुदा लेते हैं। इसलिए बताया कि ये स्वरूप मेहर सागर क्या है। हुक्म मेहर के हाथ में, और जोश अब हाथ कह दिया, इधर साथ कह दिया, इधर अंग कह दिया, है उन्हीं की बात। देखो ना, हुक्म मेहर के और जोश मेहर के क्या फर्क है, क्या हाथ अंग नहीं। इसलिए एक एक चीज को जरा गहराई में जाकर के देखो। हुक्म क्या है, मेहर के हाथ में, और जोश वो उनका अंग है। बेशक इलम तीन साना, और इलम कहाँ है, इलम कहाँ है, उनके संग है। ये नहीं क्या बस अब हमने इलम पढ़ लिया, पास कर लिया और राज्य महाराज हमारे पास आ गए। बोलो आप, आपके जवाब जो हैं वो गलत हो रहे हैं कि ठीक हो रहे हैं। जब तक राज्य ना चाहे कि किसी आत्म के अंदर इलम जाए, इलम जा नहीं सकता। तालीम लेते फिरोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, ये दुनिया की तालीम वाला इलम नहीं। ना सीखे ना सिखाए और ना सोचते हैं। हक मेहर से, उनकी मेहर जब होती है। किसकी मेहर, जब अब इसका अर्थ क्या है, तो हम जुदा जुदा कर देंगे, राज्य को जुदा कर देंगे और मेहर को जुदा कर देंगे ना। जब उनकी मेहर का क्या मतलब, जब वो खुद चाहेंगे। जो लोग हुक्म इल्म को कहा नहीं समझा है, जब तक राज्य खुद नहीं चाहते
फिर इल्म को हुक्म देते चल भी अब इसके अंदर बैठ के इसके शम से दूर कर, इसकी आत्म का पर्दा खोल, तब इल्म आता है, तालीम से नहीं आता। जो लोग हुक्म इल्म को कहा नहीं समझाए तो लो सो रू आपको क्यों कर सके। इल्म भी बेशक उनका अंग है, साथ है पूरी महराज हक की। अब पूरी और अद्धी और चौथाई का क्या मतलब है? पूरी मेहर जित हक की, अर्थात जब राज्य महाराज ही पूर्ण फिदा हो जाए जिस पर, तो फिर उसे और क्या चाहिए? पूरी मेहर जित हक की। पूरी मेहर का मतलब क्या है? कि जब हक ही फिदा हो जाए तो फिर बाकी जो हमारा वो आशिक है या माशूक है वो हमारे पर फिदा हो जाए तो कुछ बचा के रखेगा। फिदा होने का मतलब क्या है? कि कुछ भी बाकी के खाने में रहना नहीं, सब कुछ उसका। तो फिर जब हक क्या लिख दिया? पूरी मेहर। अब पूरी मेहर का मतलब क्या है? पूर्ण स्वरूप ही श्री राज्य महाराज जिस आत्म पर, जिस मोमेंट पर बलिहार हो जाते हैं, तो बोलो फिर उसको और क्या चाहिए? जब वह धाम धनी मिल गए तो बाकी है क्या? बाकी तो सब उनकी छाया है, इशारा है। पूरी मेहर जिता हक की तिता और क्या चाहिए? पर मेहर भी हर एक के वास्ते नहीं, राज्य हर एक के वास्ते नहीं आए। आगे चपाई सुनो जरा। तिता और कहा चाहिए था, बस फिर उसे और कुछ नहीं चाहिए होता। हक मेरा तिता होता है। बस यहाँ पर लगी हुई हक में तित होते कहाँ? जित असल है निस्बत, जित असल परम धाम की आत्मा है, उन पर वो फिदा होके यहाँ आए। जीवों पर फिदा होके नहीं आए, वो तो जिन पर फिदा है उनकी शान के वास्ते वही इन्हें भी इनाम दे दो। इनाम। अब शहनशाह माल के दो जहां रब्बुल आलमीन खजाने से इनाम भी उठा के दे तो क्या दे? ये समझ लो, जिसका खजाना अथाह भरा पड़ा है उसमें से फक्त एक नया पैसा उठाया, अरे दे दो यार, एक नए पैसे के समान क्या है? इन जीवों के लिए वो इतना ज्यादा है कि जो आज दिन तक इनको राम नहीं दे सका, कृष्ण नहीं दे सका, वेद नहीं दे सके, गीता नहीं दे सके और कोई भी नहीं दे सका, वो मेहर बख्शिश भी क्या है कि भाई इनको भी भाव सागर से पार करके अखंड कर दो। कृष्ण एक अर्जुन को भव से पार करके अखंड नहीं कर सका, राम एक लक्ष्मण को नहीं अखंड कर सका, और विष्णु भगवान लक्ष्मी को ये नहीं बता सके कि मैं ध्यान किसका। यही है ना दुनिया की हस्तियां की कोई और भी। और वो मेरा धनी अपनी रूहों पर बलिहार फिदा होकर के ले लिया दिल में कि आज इनको सब कुछ दिखा दो। खेल हुआ मेहर फिदा होकर। कहोगे जी आज दिन तक परम धाम में राज्य में राय फिदा नहीं हुए? नहीं हुए, तभी तो सब कुछ उन्होंने अपना छुपा के रखा। केवल उन्हीं की खुशी में खुश होते रहे, श्यामा जी के आनंद इश्क में ही गाड़ी चलती रही, रूहों के ही इश्क में जो है खुद आनंद लेते रहे, लेकिन देखते रहे कि अच्छा भी मौका आएगा कभी देखो। क्योंकि फाटक याद आ तो अपना तो स्वरूप ही उन्होंने बंद करके रखा है। सुंदर साथ जी, अब जरा गहराई में सोचो, जो पटर 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 राज्य ने दुखी कर दिया, राज्य मेरे सामने को कह ना देना कि राज्य ने दुखी कर दिया, हो सकता है हाथ ना उठ जाए। जब तमीज नहीं है कौन सैफी, अब सैफी और ये शब्द मुंह से कहते हो क्या आप सभी पहचानी थे? झूठे वजीदों के तुम्हें दुखों के राज्य में ठेकेदार है, तुम अपने नर्क कर्म भोगो, यहाँ पर राज्य तुम्हारे इन कर्मों के लिए आए क्या? खोलो आंखें, पूरी मेहर जित हक की तित और हक मेहर तित होते, जित
जिनकी खातिर वो फिदा होने के लिए आए हैं वहीं पर पूरी मेहर करते हैं। पूरी मेहर क्या मतलब क्या कि कहते हैं ले भैया सब खजाना जो मर्जी खर्च कर तेरा है, जब मैं तेरा हूं तो मेरा सब कुछ तेरा है, ले उड़ा जो कुछ करना है कर। मेहर होता है अव्वल से, और मेहर यही नहीं आते थी, कहां से मेहर हुई? अव्वल से ही स्वरूप ही श्री राज्य महाराज का था। लेकिन सुंदर साथ जी वहां इसलिए नहीं दिखा सकते कि मेहर तब की जाती है जब जुदाई हो, थोड़ा फर्क आए। अब परम नाम में फर्क आता नहीं, कम बस्ती कभी है नहीं तो मेहर करें किस पर? इसलिए उनका स्वरूप ही ताला ही बंद रखा हुआ है। आज दिन तक राज्य महाराज के अपने अंग के जो सुख हैं वो दे ही नहीं सके। किसके अंग के सुख? हृदय का जो आनंद सागर है श्यामा मरणी, वो भी कुछ जुदा नहीं है। जैसे निज स्वरूप ऊपर का है तो ऐसे हृदय के आनंद का स्वरूप बाहर है, जिसको कहते हैं श्यामा। दोनों एक युगल स्वरूप है, नूर जुदा नहीं और उनसे हृदय का स्वरूप उनसे जुदा नहीं, इसलिए युगल स्वरूप एक का। अब खुशियां तो हमेशा वही पूरी होती हैं जो दिल में आती है। खुशियां तो हर वक्त वही होती हैं जो दिल में आती हैं। तो दिल क्या है? श्यामा जी हैं। इसलिए हर वक्त लीला किसकी चलती रही? दिल की ही चलती रही। आज दिल से बाहर होकर खड़े हो गए कि भाई नहीं अब कुछ अपना वेश रूप दिखा, समझिए। आगे आज दिन तक उन्होंने दिल का ही लीला करते रहे, अब अपनी बात को संभाल के अब ली दिल में क्या बात है कि भाई अब पूरे ही सुख दे दो। सुंदर साथ जी आज दिन तक परम धाम में आधा सुख दिया, अब समझ आ जाएगी जब तो पूर्ण सुख होगा कि आधा। तो फिर खेल परम धाम से अच्छा है कि बुरा? पर नजर जब तक यहाँ की रखोगे तो दुखदाई है, नजर वहां की ले लो तो जो खेल में स्वाद है वो परम धाम में है ही। पर अकल आए कहां से? वो आई नहीं, क्योंकि हमारी अकल घुसी कहाँ हुई है? वजूदों में, बच्चों में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, अहंकार में मरे पड़े। इसलिए राज्य के सुख यहाँ हम ले ही नहीं रहे हैं। इतही होता है हुकाम, बस फिर जहाँ राज्य महाराज आ जाते तो हुक्म कहाँ हो जाता है? वो भी हाजिर हजूर खड़ा होता है। जुलूस साथ है सब तीन के। अब आ जाओ, जहाँ राज्य महाराज पर उनके हृदय में आके बैठ गए तो जुलूस, शोभा, श्रृंगार और सब कुछ जो है वहीं पर सब हाजिर। क्यों? जहाँ बादशाह चला जाएगा सब फौज और हजूरी और शोभा और सब खजाना माल सब वहीं पर हो जाता है। जब जिस आत्म पर धनी फिदा हो गए तो फिर जुलूस कहाँ रहेगा, शोभा कहाँ रहेगी, हुक्म कहाँ रहेगा, इष्ट किसके अधीन होगा और हुक्म कहाँ होगा? सब वहीं पर आ जाते हैं। कछो कमी ना करता खसाम। खसम कौन है? जहाँ कमी का तो नामो, जहाँ वह आके पूर्ण स्वरूप बैठ गए, फिर किसी प्रकार की कमी और अपने माशूक के लिए राजी करें, ये तो सोचने की बात ही नहीं होती है। एक खेल हुआ मेरे वास्ते। चुप क्यों हो गए सारे? एक खेल हुआ हमें दुखी करने के वास्ते। आंखें खोल के जाना इस पर। जो बंद पड़ी है ना अकल पे पत्थर काले पड़े हुए उनको उतारो। दरअसल मेहर हमारी आत्म पर हुई है और जीव के कर्म यहाँ दिखाने के लिए जो जो इच्छा थी राज्य ने उस आत्म को उसी जीव में बिठाना है ताकि जीव वो कर्म करे और आत्म उस दुख का अनुभव करे। अगर ये नहीं दिखाएं तो बोलो तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी होगी? दुख होने ही होने हैं, निश्चित होने हैं, निश्चित होने हैं, निश्चित होने हैं। और जितने राज्य महाराज फिदा होंगे उतने ज्यादा होंगे।
जितने राज्य महाराज ज्यादा फिदा होते हैं उतने ज्यादा दुख आते। आओ, पहली मेल किस पर हुई? इंद्रावती पर या किसी और पर? अरे बोल तो दो भी, अगर मुझे नहीं पता तो मैं आपसे सीख लेता हूँ ऐसी के बात। पहली मेल पूर्ण श्यामा जी पे पूर्ण नहीं हुई, धोखा न रखना। पूरी मेल किस पर हुई? इंद्रावती पर ना, मेरा ठाकुर पर। क्या हुआ? पहली मेल की लहर आई तो क्या हो गए? वजारत खत्म। नहीं समझे? समझ नहीं आ रही? हाँ, ये नहीं आनी समझ, ये आनी भी मुश्किल है। हम राज्य महाराज की मेहर लेते हैं कि हम मिनिस्टर बन जाएं, और उनकी पहली मेहर होती है कि औहदे, पदवियां, प्राइम मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्ट्री, और करोड़ोंपति लालदास के ऊपर भी एक मेहर ये पहले चाहिए। मेहर अभी बंद है। और वैसे 24 घंटे क्या कहते हैं? मेहर मांगते हैं, मेहर मांगते हैं, बाजी से भी मेहर मांग। और अब मेहर चाहिए कि नहीं? अब क्यों नहीं मेहर मांगते? हाँ, इंदिरा जी कहती मेहर ले आओ, मैं बताती हूँ मेहर क्या होती है। कहती मेहर हुई मेरे पर, चीफ मिनिस्टर था भिखारी हो गया, बड़ा मजा रहा। फिर दूसरी मेहर क्या हुई कि छापा सड़ा हुआ जो पत्नी का यहाँ रोग पल्ले बना रहता है, काट के रखे, चल ये तू बेटा पाओ। ये दूसरी मेहर रंडुआ करती है। दूसरी मेहर बनोगे भाई? बोलो भाई, जो मांगनी है, एक दूसरे को देखने नहीं चाहिए। कह दिया ना रंडुआ होने, एक दूसरे को देख रहे, मुंह ही फेर लिया मंच के तरफ। होना रंडुआ तो आ जाओ, दूसरी मेहर में रंडुआ कर देंगे। और तीसरी मेहर में क्या करते हैं कि जो बहुत शान है ना, मेरा खानदान है, मेरी बरादरी है, और ये बरादरी के लिए तो करना ही पड़ेगा। तीसरी मेहर में बरादरी का सत्यानाश कर दी, घर की कुर्की, चल बेटा तू जेल में। तीसरी मेहर। अब जब कुर्की हो गई तो सारा जामनगर धिक्कार रहा है केशव ठाकर के परिवार पर कि क्या नालायक लड़के, और चोरी करके जेल में चले गए। ये तीसरी मेहर झूठा आरोप लगवाती है मेहर। दुनिया क्या समझे, क्या आनंद है उसमें। अब जिसको वो मिलता है वो खूब प्रसन्न होता है कि शाबाश। बदनामी का मतलब क्या? दुनिया से दूर करते हैं। समझो मेहर को। बदनामी का मतलब क्या कि दुनिया उसको देखे ही नहीं कि गंदा है। और राज्य क्या चाहते हैं? मेरी अंगना जुदा होके मेरे पास आ जाए। तो कैसे जुदा करे? बदनामी, झूठे आरोप लगाओ इसके ऊपर, अपने आप सारा कचरा पीछे हट जाएगा। एक तीसरी मेहर जेल में गए। अब अंदर मिलन हुआ तो ठीक है, सुध आ गई। ऐसी मेहर राज्य महाराज अगर जेल में भेज के लाना था तो सौदा सस्ता है। जिनको होती है वो जानते हैं। अब निकले बाहर और मेहर, क्योंकि जो मेहर बोल, अब बोलना ही बंद कर है, जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी रहे, मेहर पल में बढ़े। अब एक और लहराई, उससे क्या आई कि बचा खुचा जो था फांसी का, चल फांसी लेनी है। मेहर मुंह से नहीं निकल सकती महाराज, सिल गए मुंह, आज मेहर नहीं चाहिए। अरे अच्छा, राज्य महाराज की मेहर फांसी जलाएगी और तुझे क्या समझो को करोड़ोंपति बनाने लायक थे? ये है मेहर फांसी। ठीक है, अब देखा भाई ये तो फेल ही नहीं हो रहा है, तो फिर प्यार कर दो। भेज दिया किसको? कांजी को। कांजी भाई को कि जा भाई तू बैठ जा, निकालना। आ गए। फिर मेहर क्या हुई? भीख मांगनी शुरू। ये मेहर चाहते हो भीख मांगना, चाहते हो घर उजाड़ना, चाहते हो बच्चों को मारना, मांगो मेहर। कहां बैठे हो? अर्श खिलवत को देखो,
तब पता चलेगा कि मेर सागर क्या है। चलिए आगे। माए खिलाए सब मेरा। एक खेल हुआ, बोल तो लोग घबरा क्योंकि बिल्कुल गले सूखे क्या। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, और इसके अंदर माहे खिलाएं सब मेहर। वो तो मेहर ही कर रहे हैं, हम बुरा समझ रहे हैं, क्योंकि वो मेहर हमारे शरीर के माफक नहीं आ रही। और मेहर आई किसके वास्ते है? आत्म के लिए कि शरीर के लिए? जब तक हमारी नजर शरीर वाली है तब तक हम समझ नहीं सकेंगे मेहर कैसे किसको। एक खेल हुआ मेहर वास्ते और माहे खिलाएं सब। ये जितना कुछ हो रहा है ये ब्रह्मांड ही मेहर का स्वरूप है, और इसमें जो कुछ हो रहा है ये मेहर ही मेहर हो रही है। लेकिन अंदर की क्यों जान लेना। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलिखे। बहुत बड़ी श्री राज्य महाराज की मेहर है, मिटने वाली नहीं, अखंड है, अनादि है। और क्या है? अखंड अलेखे। अलेखे का मतलब जो लिखने में नहीं आ सकती। पर आगे क्या है? अंतर आँखा खोल सी ए सुख सोई। जब तक अंदर आत्म के चक्षु खुलते नहीं तब तक मेरे को कोई समझ ही नहीं सकता। क्यों? एक खेल हुआ मेहर वास्ते। राज्य महाराज ने दिल में सोच ही लिया परम धाम में, कभी अब मैं इनको पूर्ण स्वरूप अपना और इनका परम धाम में रूहों के भी पूर्ण स्वरूप की बात नहीं दबी हुई है। श्यामा जी के भी पूर्ण स्वरूप को कोई जानता नहीं। अगर जानता है तो बताओ श्यामा जी का सत चिद आनंद क्या है? इतना समाज बैठा है, खड़े होके बताओ। श्यामा जी का सत्य चिद आनंद क्या है? कोई बताइए। फिर आगे रूहों का सत्य चिद आनंद क्या है? वह बतलाइए। फिर खूब खुशहालियों का सत्य चिद आनंद क्या है? वह बताइए। फिर अक्षर ब्रह्म का सत्य चिद आनंद क्या है? वह बतलाइए। फिर सत्य स्वरूप का सत्य चिद आनंद क्या है? वह बतलाओ। फिर केवल ब्रह्म का सत्यचिद आनंद क्या है? वह दर्शाओ। फिर सबलिक का सत्यचिद आनंद क्या है? वह बताओ। फिर अव्याकृत का सत्यचिद आनंद क्या है? वह बतलाओ। फिर आदि नारायण का सत्यचिद आनंद क्या है? वह बतलाओ। फिर त्रैगुण का सत्यचिद आनंद क्या है? वह बताओ। फिर वजूद का सत्यचिद आनंद क्या है? वह बताओ। ये है तारतम्य प्रणाली का। हमने तो एक अक्षर राज्य महाराज का घोटा लगा रखा है। सतंग अक्षर है ही अनंग जाए श्यामा बनानी है चिदगन गोदाए बहोगी चतर। अधूरा सब कुछ था परम धाम में। श्यामा जी की भी सहवी अधूरी थी वहां, रूहों की भी सहवी अधूरी थी वहां, और खुद की सहवी तो दिखा सके ही नहीं। इसलिए बोलो कितना बड़ा लाड लिया, मेहर करी, प्यार लिया कि भाई अब इनको पूर्ण की बता दो। इश्क का स्वरूप भी नहीं समझाई। एक सहवी हक की और दूसरा वहदत का इश्क का भी ब्यौरा ये खुद ही वहां जाके कर लेगी कि इश्क क्या है, किसका है, कौन स्वरूप इश्क है और कौन स्वरूप क्या है। ये ब्यौरा के वास्ते एक इश्क की साहिबी और एक अपनी साहिबी, ये दिखाने के लिए दिल में राज्य ने लिया, प्यार किया कि गुनाह किया? बोलो। और किस मुंह से कहा करते हो कि राज्य ने क्या किया? चलिए जाके मेहर जुदी हुई। अब ये भी सुन लो कान खोल के। कहते हैं जी एक बार मेहर होके जुदी भी हो जाती है। हाँ, जब किसी को कोई चीज दे दी
और उसने समझा ही नहीं और उल्टे ही रूप से उसको वापरना शुरू किया। कहते हैं दे भी जब इसको शऊर ही नहीं, इसको पता ही नहीं चला, इन पर मेहर कर दी है, आंख मीचने पर इनको सब कुछ दे दिया और ये उल्टा ही तोमते लगा रहे हैं। कह चलो अपनी मेहर जाते, फिर मेहर जुदी हुई तब क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सब कुछ जहर हो जाएगा। उसका जीवन भी, उसका धर्म भी, उसका खाना भी और उसका पीना भी जहर दुखमय हो जाएगा। यहां से मेहर उठ जाएगी और मेहर कब उठेगी, जब हम मेहर को कुरूप बना देंगे, अपने लक्षणों से हर राज्य महाराज पर तुमते लगाना शुरू कर देंगे, खींच लेंगे मेहर, फिर जीवन सारा विष ही विष का विशीला हो जाएगा। तब हो तो सब जहर, तब सब जहर। ये हिंदी बीच में ऐसी आग घुसड़ी है कम वक्त, जहर और कहते हैं जहर। अब जहर से मतलब है जाहिर करना, जा बोलो, जा ना बोलो। जहर जो कि पॉइजन हो जाता है। प्राणनाथ प्यारे की जय, भोज सद्गुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पीरू जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलक तलक जाए जीव जी। जीवा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना मैं किनसो कहूँ, पिया तुम हो मेरी पास जी। आज बेरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समरत दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों, देखूनी के कर जी। जब तुम आप देखोगे कब, देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब, दिल करो तुम जीन जी। किन किन खबर जो लीजिए मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एक अर्ज मैं तो करूं जो, बीच पड़ी अंदर आए जी। सो अंदर आड़ी डाली के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वाले जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो
अंगों साक्षात जी सदा सुखदाता धामधनी में क्या कहूँ किंसु बात जी महमति युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ